लोगों ने, कुछ ताकतों ने इस एक झगड़े को, जिसमें किसी की जान गई और एक जुर्म था, एक क्राइम था, एक मर्डर था, उस पर पुलिस ने एफआईआर की, गिरफ्तारी भी कर ली। उसको लिसानी फसाद की सूरत देकर जिस किस्म की सूरत पैदा करने की कोशिश की है, उसकी कीमत सूबा सिंध के लोग पहले बहुत भारी अदा कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सूबा सिंध इस बात के बिल्कुल मुतमल नहीं हो सकते कि एक मरतबा फिर हमारे सूबे में ये लिसानी फसादात की जो साजिश है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती है, सोशल एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन साजिशों को नाकाम बनाएं और इन साजिशों के पीछे जो किरदार हैं उनको पहचानें। वो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, वो मुल्क दुश्मन लोग हैं जो चाहते हैं कि सूबा सिंध के अंदर इस किस्म की जो है वो फसादात पैदा हों, और हमें इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों ने अपना इसमें मुस्बत किरदार अदा किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहजी साहब ने उनका नाम लिया, नासिर शाह साहब ने नाम लिया। मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़िम्मेदार शहरी की यही पहचान होती है कि वो अपने मुल्क, अपने सूबे, अपने शहर के जो मफादात होते हैं, अपने लोगों के जो मफादात होते हैं, उनको अपनी सियासत से ऊपर रखते हैं। अच्छा, एक आखिरी जुमला, उसके बाद आपका सवाल लेते हैं। एक आखिरी जुमला, उसके बाद आपको सवाल लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी मेरी बात हुई है इंटीरियर मिनिस्ट्री में। हमने गुजारिश की है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि एफआईए को फौरी तौर पे हिदायत दी जाए, एफआईए को फौरी तौर पे हिदायत दी जाए कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे नफरत अंगेज वीडियोस, टिकटॉकर्स मैसेजेस भेज रहे हैं, उनको एफआईए फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये खातरी दिलाई है कि जो भी शख्स सोशल मीडिया पे कोई अगर फ़ख्र से कोई दिखा रहा है वीडियो कि जी मैं ये दुकान बंद करवा रहा हूँ, कोई फ़ख्र से दिखा रहा है जी कि मैं इस बस को जला रहा हूँ, कोई फ़ख्र से दिखा रहा है कि जी मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, या कोई फ़ख्र से कोई पैगाम दे रहा है कि जी इनके साथ ये अशर होना चाहिए या उनके साथ वो अशर होना चाहिए, एफआईए फौरी तौर पर इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करेगी। क्योंकि किसी भी हिस्से से, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, वो एफआईए को ताकीद यही है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से जो भी सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म का नफरत अंगेज मैसेज देगा वो गिरफ्तार होगा। और हुकूमत की इसमें मैं कह रहा हूं कि जहां पे हमने फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया वहां में सिंध गवर्नमेंट खुद भी एक्टिवेट है। जो भी गलत बात करेगा, जो भी ऐसी कोई बात करेगा जिससे खुदा न खास्ता किसी की जान या माल को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो हुकूमत हाथ पे हाथ धरे के नहीं बैठेगी, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और जीरो टॉलरेंस है उस पर। ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज सूबाई वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और सोहराब गोट इंसिडेंट के हवाले से इस वक्त डिटेल्स शेयर की जा रही हैं। सईद गनी गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि साजिश के पीछे किरदार को पहचाने, इनकी साजिशों को नाकाम बनाएं, जबकि शर्जील मेमन कहते हैं एफआईए सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद डालने वालों को गिरफ्तार करें। साथ ही वही कहते हैं किसी के जानो माल को नुकसान पहुंचा तो हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से सोशल मीडिया पर ऐसा मैसेज देगा वो गिरफ्तार होगा, तो आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। शहरों में लहरा रहे हैं, सिंध हुकूमत को नजर नहीं आ रहे, और अफगान लोग कौन होते हैं कि पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाए। इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सोहराब गोट वाक़े से मुतालिक, और साथ ही साथ इस हवाले से शर्जील मेमन जो कि सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि एफआईए सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद डालने वालों को गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि किसी के जान और माल को नुकसान पहुंचा तो हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। जबकि सईद गनी ने कहा कि लिसानी फसादात की सिंध के लोग भारी कीमत अदा कर चुके हैं। इसके खात्मे के लिए तमाम जमातों, समाजी तंजीमों को अपना किरदार अदा करना होगा। और उन्होंने कहा कि जिसने इस वाक़े को ख़त्म कराने के लिए मस्बत किरदार अदा किया, उन सबको खिराज अकीदत पेश करते हैं। सईद गनी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस साजिश को नाकाम बनाएं। जबकि शर्जील मेमन ने कहा कि एफआईए सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद डालने वालों को अब गिरफ्तार किया जाएगा। किसी के जानो माल को नुकसान पहुंचा तो हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। की तारीख में पहली दफा कानूनी तरीके से जो निकाले गए हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले। कभी वो पंजाब में बैठकर तकारीर में, इलेक्शनों में इदारों पे हमले कर रहे हैं, कहीं पे वो चाहते हैं कि जी इस तरह के वाक़यात में माचिस की तीली का काम किया जाए। हमें यहाँ पे फायर फाइटर्स की ज़रूरत है मुल्क में,
हमें आग लगाने वालों की जरूरत नहीं है। मैं बात पूरी करूं। अनफॉर्चुनेटली ये वो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, जिसका इस वक्त जो कोड ऑफ कंडक्ट रहा है, अगर हमारा मुल्क आइन और कानून के हिसाब से चले तो फौरी तौर पर पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए। उसमें एक वजह नहीं 100 वजूहात मैं गिनवा सकता हूं। फॉरेन फंडिंग केस में इसी पीटीआई ने इसराइल से और इंडिया से फंडिंग ली है। क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून और तमाम इदारे खामोश रहें कि किसी मुल्क को इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, इदारों को तनकीद करने के लिए मुसलसल तौर पे इसराइल और इंडिया से फंडिंग होती रहे और सब मुल्क और हमारी अदालतें और हमारे सारे निज़ाम खामोश तमाशाई बन के रहे? क्या कल परसों की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपकी नज़रों से नहीं गुजरी है? क्या उस जजमेंट गुजरने के बाद क्या इमरान खान को आईनी हक है कि वो मजीद सियासत करे, या उस पर फौरी तौर पर आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए? और मैं कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट किसी सूरत में भी रियायत का कोई या मुसावात या इस तरह की कोई रिकन्सिलेशन की बात ना करे। जब इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों पर आर्टिकल 6 नाफिज हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं है? जजमेंट मेरे पास अभी भी, मैं वो भी पढ़ रहा था जजमेंट, उसमें तो साफ साफ कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी था। गैर आईनी मतलब कि आइन से हटकर था। जिन्होंने आइन पे ओथ उठाया हुआ है उन लोगों ने गैर आईनी इकदाम किया। फिर वो कहते हैं कि जी जो इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की एडवाइस थी वो गैर आईनी थी। तो मैं इस पर